आप लोग जो सामने हैं यहाँ, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज़्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, ये जवाब आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ़ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ़ है, सबको लगाना ज़रूरी है, 2 खुराक है, इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुँच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर, जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुँच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूँगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है, कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूँगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ मैं। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांझपन जिसे हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फ़ोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए, और बाद में अभी बोल रहे हैं कि हमने तो यूं ही आपने बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं, और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। ज़रा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूँगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज़ है, रेबीज़ का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज़ के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज़ वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही हैं, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। सोच के देखिए, अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती? ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया का नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तभी आया है, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो ये इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, बुक लॉन्च है, उससे पहले मेरे लिए ज़रूरी था कि पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को
आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास्ट हो जाएगा और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था HPV वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा? तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे? तब आपने प्रोटेस्ट किया? तब आपने कुछ बोला? राइट? तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन्स को? अगर तो जनरेशन आया एमंग द पीपल, जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना? तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ़ है, क्या कोई सबूत दिया उसने? इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने? सबूतों में बात करेंगे, एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से। फिर पिछले साल HPV आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, राइट, HMPV वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब HPV आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे में पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं, और अब वो वाला जो बहाना है भूत का वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस, वो आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी ज़िंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज़ है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से ही छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।